अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपोजिशन इत्तेहाद में पड़ने वाली दरार की। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की सीट जियाले को मिली तो मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। कहा ताबेदारी करनी है या सेलेक्ट होना है तो इमरान खान की पैरवी करें। ओहदा अजीज था तो नवाज शरीफ से बात की होती। अब वाज़े लकीर खिंच गई है, सब बंदी हो चुकी है, सबको पता चल गया है कि कौन कहां खड़ा है। मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और JUI ही काफ़ी हैं। मुझे खुशी है कि सफ बंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है। मरियम नवाज का PDM के खिलाफ ऐलान जंग, इत्तेहादी जमात पर संगीन इल्जामात। निहायत अफसोस है आपने एक छोटे से ओहदे के लिए हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कहा पीपल्स पार्टी दोगली पॉलिसी ना खेले, सेलेक्टेड भी कह दिया। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा सीकर और आधा बिटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। बोली गिलानी को किसने वोट दिया, सबको पता है। लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। लीगी नायब सदर ने कहा ओहदा अजीज था तो बड़े मियां साहब से मांग लेते। तो अब ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई, छोटा सा वक्ती फायदा है। आपने बाप से वोट लिया। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। मरियम नवाज ने ये भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं, हुकूमत के खिलाफ नून लीग और JUI काफी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज के बयान पर नून लीग को चिल करने का मशवरा दे दिया। कहा नून लीग वालों को चाहिए कि ठंडा पानी पिएं, लंबी लंबी सांसें लें। तवक्को न थी कि गिलानी के तकर्रुर पर नून लीग का रद्द-ए-अमल इमरान खान जैसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा उन्हें पता है सिलेक्टेड का लफ्ज़ किस किस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मरियम नवाज का एहतराम है, उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। जहाँ हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, मेरे जमात के कुछ लोग को ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता जब हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जीते। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। अपोजिशन इत्तेहाद में खलीज बढ़ी तो हुकूमती रहनुमा फ्रंट फुट पर आ गए। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने PTM को हारा हुआ इत्तेहाद करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं अब इस्तीफों की सियासत खत्म, इस्लाहात की शुरू होगी। फिरदौस आशिक अवान बोली मरियम नवाज बेनजीर भुट्टो बनने निकली थी, पीपल्स पार्टी ने बेगम सफदर बनाकर जाती उम्रा भेज दिया। हुकूमती रहनुमाओं ने अपोजिशन के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का कहना था PDM जमातें एक दूसरे से भी मुखलिस नहीं थी। नवाज और हमजा की लाइन और है, मरियम की लाइन और है। अब जाके नवाज शरीफ ने कि वो कहता है मरियम को भी डांट डपट करता है और कहता है कि आप हमजा से सियासत सीखो। फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन से इंतखाबी इस्लाहात समेत तमाम इशूज पर बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा रब्ता करेगी, क्योंकि PDM तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। अब इस्तीफों की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को आड़े हाथों लिया। जो बेनजीर भुट्टो शहीद के कातलों का वकील था, आप उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगी, बस पार्टी ने ये हशर तो आपका करना था। और वैसे भी आप बेनजीर बनने निकली थी
तो उन्होंने आपको बेगम सफदर बना के वापस जाती उम्रा भेज दिया है। फिरदौस आशिकवान ने कहा, हमें पता था कि हुकूमत गिराने वाले खुद गिर जाएंगे। मौलाना साहब ने PDM का जनाजा पढ़ाना है। डैडी से बाप तक तफसीलात चंद ही लम्हों बाद। पंजाब में वजारत आला हमजा शहबाज का हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तख्त लाहौर से मुताल्लिक नया शोशा छोड़ दिया। PP चेयरमैन का दावा है कि पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज राजी हैं। मरियम नवाज का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने पेशकश की थी कि सेलेक्टर्स तब्दीली चाह रहे हैं, जिसे नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया। मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। जियाले कायदीन ने पहले PDM को खोखला किया और अब मुस्लिम लीग नून निशाने पर है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब में तब्दीली का नया शोशा छोड़ दिया है। कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना सकते हैं। बिलावल ने दावा किया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तो राजी हैं। जब भी मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असम्बली या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ प्रोविंशियल असम्बली से इस पे बात किया है तो मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की तजवीज़ क्यों नहीं मानी? मरियम नवाज कुछ और वजह बताती हैं। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की, सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। मरियम नवाज की वजाहतें अपनी जगह, लेकिन बिलावल ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से मुताल्लिक दावे करके सियासी बिसात पर नई चाल तो चल दी है। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को याद दिला दिया कि वो तहरीक चलाने की बजाय अपने घर को संभालें। समाज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मरियम नवाज ने अपोजिशन लीडर के ओहदे को छोटा करार देकर पार्लियामेंट की तौहीन की है। ने बुनियादी तौर पे तंज किया है मरियम नवाज पे और PML नून पे कि अगर वो तो पूरे मुल्क में उसको एक तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको याद दिलाए कि आप अपने घर को तो पहले संभाल लें। सूलों की बात मरियम नवाज कर रही हैं तो वो जरा से हंसी आती है कि इन्होंने कौन सी जद्दोजहद की है। ये बड़ा सख्त वक्त है क्योंकि ये इक़्तिदार के बाहर ऐसे हैं जैसे कि मछली पानी के से बाहर। हमारा तो इसमें कोई न लेना है न देना है। ये तो पीपल्स पार्टी से पूछें कि उन्होंने किस तरह से मैनेज किया। पार्लियामेंट का कोई होता भी छोटा नहीं होता। ये बात करके मरियम नवाज ने पार्लियामेंट की तौहीन की है। बाप ने बाप के कहने पर वोट दिया, आपने बाप के कहने पर वोट लिया। मरियम नवाज का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ताना। ऐसे में शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिया, आपके बाप को भी बाप के कहने पर मुल्क से बाहर जाने दिया गया। बाप 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 किसकी बाप? बाप का बाप किसकी बाप? बाप के बाप। ये क्या बाप बाप लगा रखा है? आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अभी तक तो सियासी जमात बाप का मतलब बलोचिस्तान अवामी पार्टी ही सुना था, मगर मरियम नवाज का इशारा किसकी तरफ था? आपने बाप से वोट ले लिए। कौन है ये बाप जिसे पीपल्स पार्टी का भी बाप करार दे रही थी? क्या आपने बाप के अहकामात माने हैं? ये हमारा राइट था। ये हुआ है वो हुआ है ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है। यही नहीं, फिर बाप के नाम का फायर हुकूमत की तरफ किया और इसी बाप को चेयरमैन सेनेट का भी बाप करार दिया। संजरानी साहब को भी जब बाप का बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। आखिर कौन है ये बाप और किस किस का है बाप? बाप 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 किसकी बाप? बाप का बाप। किसकी बाप? बाप के बाप। बाप के कहने पर बाप से वोट लेने के ताने पर शर्जील मेमन ने जवाब दिया। ट्विटर पर लिखा, आपके बाप को भी बाप की इजाजत से ही मुल्क से बाहर जाने दिया गया था। खबरों में आगे देखिए, जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा घर जाएगा।
तो सियासत में रिश्तों पर भी तंज़ो ताने चलते रहते हैं। मुल्क की सियासत में पहली बार बाप बाप का चर्चा हुआ, मगर उससे पहले नानी, अंकल, चाचा, पापा, नवासा कहकर भी तंज होते रहे। आप भी देखिए। मरियम के पापा पप्पू, निक्के के अब्बा नवासी, नवासा है। मेरा चाचा इमरान है। चाचा एक भाई, बड़ा भाई, छोटे भाई बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। दामादों के चेयरमैन भी हमारी यूनियन के। वालिद माँ, 2 बच्चों ने तकरीरें की थी, उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। तुम तो एक ले पालक बच्चे हो। बाप के कहने पर वोट दिया है। एक उनमें से नानी होगी, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। बाप, माँ, वालिद, पापा, पप्पू, नानी, कितने रिश्ते हमारे। वाह 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 वाह। तो अब इशारों का वक्त गया। सिलेक्टेड है कौन? मरियम नवाज ने खुलकर बता दिया। यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड ऑपोजिशन लीडर करार दे दिया। लीगी नायब सदर को जरदारी सब पर भारी भी हजम नहीं हो रहा। तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। वो दिन गए जब मरियम नवाज फाख्ता उड़ाया करती थी। पीडीएम में लड़ाई हो गई है। अरे अब लड़ाई नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला जुदाई हो गई है। इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। अब मरियम नवाज इशारों में पहेलियां बुझाने की बजाय खुलकर बता रही है कि सिलेक्टेड कौन है। दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। अब मरियम नवाज को आसिफ अली जरदारी का भारीपन भी एक आंख नहीं भा रहा। जहाँ तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। कोई ऐसी बात नहीं है, भारी सबको होना आता है। घबराना नहीं आपने। जी हाँ नाजरीन, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। पाकिस्तानी अवाम व्हाट्सएप पर लुट गए। तफसील थोड़ी देर बाद। इसी हवाले से आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। यूसुफ रजा गिलानी जब सेनेटर बने तो मरियम नवाज ने खूब मुबारकबाद दी। जब गिलानी चेयरमैन सेनेट के पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार बने तब भी मरियम खूब तारीफें किया करती थी, मगर अब न जाने क्या हुआ कि आज मरियम को यूसुफ रजा गिलानी में ऐब नजर आने लगे। आइए मरियम नवाज के यूसुफ रजा गिलानी से मुतालिक पहले और अब के बयानात सुनते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं। सब जमहूरियत पसंद इनको पसंद भी करते हैं। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूसुफ रजा गिलानी साहब सब जमहूरियत पसंद इनको पसंद भी करते हैं। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ पर्सन बहुत एक एफेबल पर्सनैलिटी है। दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। कूल डाउन, काम डाउन। जो राइट साइड ऑफ अवाम पे इस वक्त खड़े हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब उनके उम्मीदवार हैं। छोटे से ओहदे के लिए आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है भाई? ये एक छोटा सा वक्ती फायदा है। माशाल्लाह पूरी कौम ने सेलिब्रेट किया है कल गिलानी साहब की जो विक्ट्री है, इनकी जो फतह है। पीडीएम ने सेलिब्रेट किया। आपने बाप से वोट ले लिए। सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। जो राइट साइड ऑफ अवाम पे इस वक्त खड़े हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब उनके उम्मीदवार हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने पर जमात इस्लामी के किरदार पर सवाल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि हमने चेयरमैन सेनेट के लिए वोट नहीं दिया। अपोजिशन लीडर अक्सरियती बुनियाद पर बनता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमारा मुकदमा उसी तरह मौजूद है। ये कोई हुकूमत थोड़ी है, सेनेट का चेयरमैन थोड़ी बनाया हमने। चेयरमैन के लिए वोट नहीं डाला था। किसी एक को तो अपोजिशन लीडर बनना होता है। उसूल ये हमेशा के लिए तय है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, एक पार्लिमानी नॉर्म्स कहलाती हैं। मेजॉरिटी पार्टी का जो आदमी होता है
वो जो इसको नॉमिनेट करती हैं वो नॉर्मली सेनेट का जो है अपोजिशन लीडर बन जाता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमारा मुकदमा बिल्कुल उसी तरह से मौजूद है जिस तरह पीपल्स पार्टी कराची का हक गसब कर रही है। वाज़ेह बात है, हम सब एक हैं और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिलके करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से कि ये किसका आइडिया था इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं। अगर किसी का इल्ज़ाम कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। बाप के कहने पर वोट दिया है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। क्यों बिलावल? अवाम की तकदीर बदलने के बड़े बड़े दावे, लेकिन अपने सूबे में अपोजिशन लीडर कौन है, बिलावल भुट्टो बेखबर निकले। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि जाली वसीयत पर चेयरमैन बनने वाला ऐसा ही होता है। पीपल्स पार्टी एक सूबे की हुक्मरान, मगर पार्टी चेयरमैन इस सूबे के ओपोजिशन लीडर से भी बेखबर। बिलावल भुट्टो से हलीम आदिल शेख से मुताल्लिक सवाल हुआ तो बोले कौन है वो? बिलावल साहब, हलीम आदिल शेख साहब को रिहा कर दिया गया, क्या कहेंगे? शाजिया मरी के बताने पर बोले हाँ, ओपोजिशन लीडर को जेल में नहीं होना चाहिए। लीडर, हाँ, गुड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुडंट बी इन जेल। बिलावल ने तंज किया या जानबूझकर अनजान बने। बहरहाल जो पार्टी सरबराह ओपोजिशन के लीडर को ही ना जाने वो सूबे के आवाम के मसाइल से कैसे वाकिफ होगा। हलीम आदिल शेख ने बिलावल की बेखबरी पर सख्त रद्द अमल दिया। अपोजिशन लीडर का फर्ज किया, मान लेता हूँ कि उन्हें नहीं पता, तो फिर उन्हें क्या पता कि कुत्तों ने सिंध के लोगों को भंबोर दिया, उन्हें क्या पता लाड़काना में एड्स लग गई, उन्हें क्या पता कि 70 में हजारों बच्चे उनकी 13 साल हुकूमत में मर गया। ओपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि जब कोई जाली वसीयत पर चेयरमैन बनता है तो ऐसा ही होता है। तहलका खेज खबर शामिल करते हैं। चीनी के सट्टेबाजों ने आवाम को व्हाट्सएप पर लूट लिया। शहरियों की जेब पर इसी माह 110 अरब रुपए का डाका मारा गया। FIA लाहौर ने खोज लगा लिया है। चीनी के ताजरों मिलों ने मार्च में व्हाट्सएप ग्रुप पर मामला तय करके दाम बढ़ाए। 70 के बजाय चीनी 90 रुपए फी किलो बेची गई। मिलें और गोदाम भरे पड़े थे, मगर जाहिर ये किया गया कि चीनी की बहुत किल्लत है, बहुत कमी है। बड़े स्कैंडल में मुलविस जाली और बेनामी अकाउंट्स पकड़े गए हैं। क्या है तफसीलात? समग्र नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रियाज, कौन कौन गिरफ्त में आया है? जी बिल्कुल, FIA जो है वो चीनी स्कैंडल के हवाले से जो इंक्वायरी कर रहा है उसमें 20 के करीब जो सट्टा माफिया हैं उनका ताल्लुक जो है वो कराची और सिंध से है। इन्होंने 3 व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं जिनमें पाकिस्तान शुगर, पाकिस्तान ट्रेडर और पाकिस्तान मर्चेंट शुगर मर्चेंट के नाम से जो है वो इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जिनमें 17,500 के करीब जो है वो पैगामात हैं। FIA ने जो तमाम तफसीलात जो हैं वो FIA कराची के हवाले कर दिए हैं ताकि इन सट्टा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। इन सट्टा माफिया ने एक माह में 110 अरब रुपए का जो है वो आवाम की जेबों से जो है वो लूटे हैं।
इनके खिलाफ जो है वो FIA पिछले 1 माह से तहकीकात कर रहा था। पंजाब में भी उन्होंने कार्रवाई की है और पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर रेड भी किया और पंजाब में 20 टीमें जो हैं वो इस हवाले से मुतहरक कर दी गई हैं और जो शुगर माफिया और सट्टा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। यही तफसीलात जो हैं अब वो तमाम की तमाम सिंध FIA के हवाले, कराची FIA के हवाले कर दी गई हैं और अब वो जो कराची FIA है वो इन सट्टा माफिया के खिलाफ जिनका ताल्लुक कराची और सिंध से है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और इनकी तमाम तफसीलात जो हैं DGFI को फराहम की जाएंगी। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया रियाज। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जिस वजीर की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं वो काबीना में नहीं रहेगा। वजीर आजम इमरान खान अगले हफ्ते काबीना में रद्दोबदल करेंगे। नए चेहरे शामिल किए जाने का इम्कान भी है। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम करंतना खत्म होने पर काबीना में तब्दीलियां करेंगे जो वज़रा की कारकर्दगी की बुनियाद पर होंगी। कुछ वज़रा के कलमदान तब्दील हो सकते हैं। ये भी बताया कि इमरान खान बाज़ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। काबीना में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसी बुलेटिन में आपको करवाएंगे मौजों की सवारी। तो क्या आपने कभी जूते खाए हैं? महकमा शुमारियात की रिपोर्ट में एक अनोखी गलती सामने आई है। पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल को दिखाने की चीज़ करार खाने की चीज़ करार दे दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे कराची से सैयद रिजवान आलम। गिनने वाले सिर्फ गिनती में गलती नहीं करते, छांटी में भी इधर का माल उधर हो जाता है। महंगाई शायद इतनी बढ़ गई कि महकमा शुमारियात भी चकरा गया। खाने पीने की अशिया की कीमतों का जायजा जारी किया और मर्दाना सैंडल और चप्पल को फूड आइटम्स में शामिल कर डाला। डेटा के मुताबिक एक हफ्ते में मर्दाना सैंडल 33 और चप्पल 25% महंगी हुई। चप्पल या जूते पहनने के लिए होते हैं मगर इनका इस्तेमाल अक्सर फेंक कर मारने के लिए भी होता है। जूती बस यूं ही खाई जा सकती है मगर इसे खाने वाले किसी को बताते नहीं। दाल बटने का मुहावरा भी मशहूर है मगर जूतियां खाना पहली बार ऑफिशियल हुआ है। मज़ाहिया अदब या रोजमर्रा गुफ्तगू में जिन जूतियों के पड़ने या खाने का खदशा होता है वो मर्दाना नहीं जनाना होती हैं। वैसे तो ये है कि जूता अगर काट नहीं रहा हो तो पहनना बेहतर है, लेकिन अगर काट रहा हो तो फिर मतलब किसी न किसी के टिका देना चाहिए। जूता ना मारना चाहिए, ना किसी को खिलाना चाहिए। जूता हमेशा पैरों में होना चाहिए। जूता पैरों के लिए बना तो पैरों में होना चाहिए। पहनाना चाहिए और पहना के भाग जाना चाहिए इससे पहले कि पड़ जाए, खाने पड़ जाए। जूते तो बिल्कुल खाने वाली चीज़ ही नहीं है, जूते तो पहनने वाली चीज़ है। हम पहनते हैं जूते, तो ये तो पता नहीं कैसा स्टेप लिया है उन लोगों ने। खाने वाली लिस्ट है उसमें जूते भी ऐड कर दिए हैं, तो ये तो मिस्टेक है गवर्नमेंट की। कितने दिलकश हैं तेरे हाथ हबीब, जूतियाँ खा के बेमजा ना हुआ। ऐसा यकीनन गलती से हुआ है और ऐसा वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। गलती जल्द दुरुस्त ना की जाए तो जूतियाँ पड़ने की नौबत आ जाती है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। अभी लेंगे ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।